Hey buddies, this is Disha and I got 94.4% in 10th and currently I'm in 12th, so I scored pretty good in 11 too. I got second rank and now moving on to 10th. Entering 10th तो मैं बहुत लोग बोलेंगे कि it is very much difficult. Well, it is, but not that much कि you take so much pressure and pressurize yourself so much. So enjoy, but study consistently. फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड बिटवीन कि तुम्हें कोचिंग लेनी है, बैच लेना है या सेल्फ स्टडी करनी है. सो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई वुड टेल कि तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम फी. सी यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी for no reason, okay? And if you don't believe in yourself that you cannot study consistently, then you can take a batch or coaching, whatever you like online or offline format. मूविंग ऑन टू तुम्हें कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए या कौन सी यूट्यूब चैनल को रेफ़र कर सकते हो. तो फर्स्टली साइंस में सबसे पहले एनसीईआरटी एक्चुअली इम्पोर्टेंट है. और उसके बाद अगर तुम्हें मोर ओवर 11th-12th में साइंस ऑप्ट करनी है तो फिर तुम एसचंद ले सकते हो, क्योंकि वो तुम्हें डीप में अच्छे से सारी चीज़ें समझाएगी तो तुम्हें आगे काम आएगी. ओके. और अगर तुम्हें साइंस आगे नहीं लेनी है सो यू शुड नॉट यूज़ एसचंद. लाइक for board purposes it will give unnecessary hell lot of information. ओके. और हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक आती है, वो ले सकते हो, या फिर ओस वाले एडुकार्ड की पीवाईक्यू की बुक ले सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. एंड अगर तुम्हें वो बुक नहीं लेनी तो सिंपली सीबीएसई की वेबसाइट पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का पीडीएफ रहता है, उसका तुम प्रिंट आउट करा सकते हो. और हाँ, यूट्यूब चैनल्स सबसे पहले एनिमेशन के लिए सनलाइक स्टडी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू आर ओके विद एनिमेशन. और एक्सप्लेनेशन के लिए साइंस एंड फन. सनलाइक स्टडी इज़ मोर लाइक रिविजन फॉर साइंस. या फिर अगर एक्सप्लेनेशन तुम्हें साइंस एंड फन का उतना तुम्हारे से अलाइन नहीं कर रहा है तो एक और चैनल है लर्नो हब. और आई वुड नॉट सजेस्ट कि तुम ऐसे 4-5 घंटे लंबे वीडियोस देखो, दैट इज़ टाइम वेस्ट. फॉर मैथ्स फर्स्टली एनसीईआरटी सॉल्व कर दो पूरी, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर पीवाईक्यू बुक, फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लाइक सेम लाइक साइंस एक्सेप्ट टेस्टिंग थिंग. और आरएस अग्रवाल या आरडी शर्मा, अगर तुम्हें मैथ्स आगे नहीं लेनी है तो मत लो, क्योंकि वो क्या है मोस्टली पूरी नहीं कर पाते हो सॉल्व, और फिर कोई भी चीज़ अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाती है. मैथ्स में यूट्यूब चैनल या तो ज्ञानी कीड़ा या फिर पीडब्ल्यू. I would not suggest you should go to Nexttoppers. Don't judge me for it. Okay, in social science बुक्स तो एनसीईआरटी और रिविजन पर्पसेस के लिए ऑल इन वन, या फिर तुम एकदम एंड मिनट पे हो तो ऑल इन वन इज़ गुड. और यूट्यूब चैनल फॉर एक्सप्लेनेशन थिंग दिगराज सर, हैट्स ऑफ. और काइंड ऑफ हाफ एनिमेशन हाफ एक्सप्लेनेशन एजुकेशन भैया. इंग्लिश में एनसीईआरटी तो तुम्हें पढ़नी है. मतलब जो भी वर्ड्स रहते हैं जो तुम्हें समझ नहीं आ रहे वो सर्च कर लो, उसको याद रखो, उसको लिख लो, क्योंकि है ना वोकैबुलरी तुम्हें इंग्लिश में यूज़ करनी रहेगी पेपर में, क्योंकि वो तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स ला के देगी. उसके बाद तुम ऑल इन वन यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट. लाइक इट्स नॉट नेसेसरी, बट इफ़ यू वांट यू कैन यूज़. But you should study from NCERT in English because language matters. Okay. और चैनल के लिए एजुकेशनल भैया यूज़ कर सकते हो, या प्योरली एकदम तुम्हें एनिमेशन चाहिए, स्टूडेंट 7 इज़ अ गुड चैनल. और या फिर तुम यूज़ कर सकते हो क्रिएटिव लर्निंग. उसका एक्सप्लेनेशन आई काइंड ऑफ डिडंट लाइक इट वेरी मच, बट ग्रामर टॉपिक्स एक्सप्लेन आर वेरी गुड. और हिंदी में एनसीईआरटी वही पूरी समझनी है एज लाइक इंग्लिश, और ऑल इन यूज़ कर सकते हो, नॉट कम्प्लीटली नेसेसरी बट यू कैन यूज़. और चैनल मैग्नेट ब्रेन्स फॉर एक्सप्लेनेशन, और इफ़ यू डोंट वांट एक्सप्लेनेशन या हिंदी इज़ काइंड ऑफ गुड, यू कैन ऑप्ट एनी एनिमेशन चैनल ऑन यूट्यूब, सर्च इट. Moving on to optional subjects AI and IT. I had AI, I had scored 100 on 100 on it, and I used the CBSE book. My school used it, so you can use the CBSE book or whatever your school recommends. Other than that, YouTube channel is Akash Singh,
and same for IT as well, cause he teaches good. और नोट्स नेसेसरी नहीं होते बनाना, लेकिन जो भी लोग तुम्हें बोलते हैं कि हाँ नोट्स बनाओ, इट्स सो इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट so important, but if the note making format have worked for you till now, so you can make, but I would not suggest to particularly essentially make notes for every subject. इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप लोग अभी से प्रैक्टिस करो, जो भी 10th में तुम्हें पढ़ा रहे हैं टीचर्स, वो अभी से प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी. लाइक स्टडी एटलीस्ट 3 hours a day टू गेट गुड मार्क्स. लाइक ओके, जो टेस्ट और एग्ज़ाम स्कूल वाले लेते हैं उन पे फोकस करना है, उन्हें ऐसे मतलब ऐसे नहीं सोचना है कि हाँ इनसे क्या होगा, इनसे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, इससे तुम प्रैक्टिस करते हो, इससे तुम्हें याद रहता है. उसके बाद है ना, जो भी कोई एग्ज़ाम हो या टेस्ट हो स्कूल में, उससे पहले टॉपर्स आंसर शीट तुम्हें CBSE की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसे चेक करके जाना और उसको एनालाइज़ करना कि उसमें प्रेजेंटेशन कैसे की गई है. और छोटी छोटी चीज़ें होती है, लाइक 2 क्वेश्चन के बीच में 2 लाइन का गैप छोड़ा गया ताकि उसमें लाइन खींच सकें, और स्पेस करके आपको आंसर्स लिखने हैं कि सब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम घुस गया है एक दूसरे में. एंड नीट दिखनी चाहिए तुम्हारी आंसर शीट. सो मैं और पलक 10th की और भी वीडियोस लाएंगे ताकि तुम सबको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प हो जाए, और हम स्टोरी टाइम वीडियोस और फन व्लॉग्स भी लाएंगे. सो टिल देन बाय.